सरकारों की ये जो नकारात्मक भूमिका है कि आपका, किसानों का, मजदूरों का ये राइट है कि वो आंदोलन करें, वो संघर्ष करें, प्रतिरोध करें शांतिपूर्ण ढंग से। उनको अगर इस तरह से रोका जा रहा है, तो इसे किसान संगठन किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इससे निपटेंगे? देखो, रोकने का काम सरकार का है, हमको अपनी बात कहनी। सरकार क्यों आंदोलन करवाती है? आप बातचीत शुरू कर लो। जैसे अभी भी सरकार के कुछ मंत्री बातचीत करने पंजाब में गए, उसका सही जवाब दे दे। जो डिमांड है किसानों की वो मान। मतलब आंदोलन 13 महीने हुआ, सरकार ने कुछ वादे के लिए उन वादों को पूरा करते। सरकार तो वादा करती है तो पूरा उसको करना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में कोई चीज वो डालती है तो उसको पूरा करें, ये सरकार का काम है। तो किसान तो ये है कि अगर वो बातचीत नहीं करेगी तो किसान की तो मजबूरी है कि वो फिर आंदोलन एक उसका रास्ता बनता है, वही एक उसका प्लेटफॉर्म है कि उस पर जाकर वो अपनी बात रखें। कुछ जो किसान संगठन थे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पिछली बार जार गई थी और वो चुनाव लड़ने चले गए थे। क्या आपको लगता है कि उनको वापस लाना चाहिए, फिर से जोड़ा जाना चाहिए, या अब वो उन्होंने जो महत्वाकांक्षा दिखाई है वो कभी भी इस तरह की चीजें फिर से दोहरा सकती? नहीं नहीं, कुछ लोग की वापसी हुई है उसमें, जो चुनाव नहीं लड़े, गए थे चुनाव नहीं लड़े। कुछ लोग वो हैं कि जो गए थे चुनाव भी लड़े, वे वापसी आए हैं। कुछ लोग वो हैं कि पहले भी चुनाव लड़े, वे अभी भी चुनाव लड़ेंगे, वे वापसी नहीं आएंगे। इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक है कि गए चुनाव नहीं लड़े, चुनाव लड़ने वालों के साथ गए। एक है कि चुनाव लड़े वापसी आए। एक है कि पहले भी चुनाव लड़े, अभी भी चुनाव लड़ेंगे, वापसी नहीं आए। 3 तरह के उसमें लोग हैं। जी, तो इनमें कौन से तरह के लोग हैं जिनको संगठन में शामिल होना चाहिए, इस प्रतिरोध में, संघर्ष में शामिल किया जाना चाहिए, और जो भरोसे के लायक हो? नहीं, हमने तो सबको कहा है कि भाई चुनाव से जो लोग दूर रहते हैं, हमारी विचारधारा से जो लोग की सहमति है, आपस में किसान के खिलाफ किसान ना हो, उस वो विचारधारा है, तो सब साथ में आना चाहिए। कोई लोग हैं कि हम पंजाब हरियाणा का पानी का मामला है कि हम उस मामले पर आंदोलन करेंगे तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। संयुक्त मोर्चे का ये एजेंडा ही नहीं है कि 2 स्टेट के किसानों का कोई सरकारी झगड़ा है और उसको संयुक्त मोर्चे के प्लेटफॉर्म से उठाया जाए। कोई संगठन उसको उठाए तो हम उसका भी विरोध करेंगे। वो संयुक्त मोर्चे के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाना चाहिए। वो एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट है किसी का, वो उसको कर सकता है। तो बहुत से सवाल हैं, कौन कौन संगठन साथ में आएंगे जो संयुक्त मोर्चे की विचारधारा से सहमत रखते हो, वे संगठन में आ जाए, चुनाव ना लड़े, उसकी घोषणा करें। कोई तरह के विवादित मुद्दों पर ना जाए तो वो घोषणा करके और वो वापसी आ सकता है। उस पर विचार संयुक्त मोर्चा कर लेगा। बातचीत कुछ लोगों से हुई भी है। जी, ये कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध थी। वो बीच बीच में सरकारों के साथ खेल भी कर रहे थे आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए उस समय। क्या आपको लगता है ऐसे जो संदिग्ध नेता है उनको रखना खतरे से खाली होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई संदिग्ध नहीं होता। जब इतना बड़ा संगठन होता है तो बहुत लोग होते हैं कि जो बातचीत करते हैं, और बातचीत कोई पब्लिकली नहीं होती। कभी भी कोई ना कोई माध्यम होता है बात करने का सरकार पर। अगर 22-12 दौर की बातचीत हुई है तो कोई ना कोई माध्यम ही होगा कि बातचीत हुई है। और पॉलिटिकल लोग से संबंध सबके रहते हैं। अगर बात बनती दिखते हैं तो वो कह देता है कि भाई ये हमारे संपर्क में है, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं या फोर्सेस के लोग हैं या कोई नेता है किसी पार्टी के हैं, तो संबंध रहते हैं। तो सब लोग चाहते हैं कि हमारे माध्यम से बातचीत शुरू हो जाए। तो उस तरह के कोई लोग नहीं होते कि वो अलग पॉलिटिकल लोगों से बातचीत कर दे। कोई पॉलिटिकल लोग कोई प्रतिबंधित वो संगठन थोड़ा है कि देश में प्रतिबंधित है उससे बातचीत कर ली। वे भी देश की लीडरशिप है, तो बातचीत तो सबसे हो जानी चाहिए। जी, मैंने इसलिए ये प्रश्न किया कि कक्का जी के संबंध में ये बातें होती रही, इसलिए मैंने ये प्रश्न खड़ा किया। ऐसा नहीं, हमें इन चीजों पे हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते।
कि किसी की किसी से बातचीत होगी, भाई बातचीत आगे बढ़ जाता है तो वो आगे बता देता है कि भाई हमारी बातचीत हुई है और ये संपर्क है, ये लिंक है और इसको संयुक्त मोर्चा आगे बढ़ा ले। तो क्या पता लिंक किसका कहां से ठीक हो। तो हम इसमें कोई इत्तेफाक नहीं रखते कि कोई किसी से बातचीत कर रहा है। संयुक्त मोर्चे के 40 बड़े नेता थे, जो भी फैसला लेते थे वे सभी लोग इकट्ठा ही फैसला लेते थे, एक दूसरे पे एलिगेशन नहीं किसी को लगाना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।